शशि भूषण सिंह मेरे सहयोगी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि, इस पूरे मामले का खुलासा ही बिहार से शुरू हुआ। अब ये सामने आ रहा है कि जिन पैकेट्स में इन पेपर्स को पैक किया गया था उनके साथ टैंपरिंग की गई। कौन से वो लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे, उनका नाम सामने आया क्या? देखिए, शायद एक दो दिन का और समय मिलता नहीं है तो यूयू उसकी जानकारी भी दे देती या यूयू उन आरोपियों तक पहुंच जाती, लेकिन अब तो मामला सीबीआई के पास है। और लगातार जो खबरें हम दिखा रहे थे यूयू के सोर्सेज के हवाले से, हमारी एक एक खबर पर मुहर लगी है। कल यूयू ने पहली दफे जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज है वो जारी किया और उसमें जिस ओएसिस स्कूल की हमने चर्चा करी उस ओएसिस स्कूल का भी जिक्र है। बाकी जिस चिंटू नाम के गिरोह के सदस्य की चर्चा हमने की कि उसने प्रिंट आउट कराया क्वेश्चन पेपर और आंसर, उसका भी जिक्र है। उसकी गिरफ्तारी देवघर से हुई थी। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है नेहा, उसमें यह कि जो चेन ऑफ कस्टडी है, मतलब प्रश्न पत्र जब आता है तो उसका एक पूरा सिस्टम होता है। वो कहाँ जाता है, एसबीआई की शाखा में, उसके बाद वो ब्लू डार्ट कंपनी जो कुरियर कंपनी है वहां तक भी गया और उससे होते होते वो पहुंचा जो परीक्षा केंद्र है वहां तक। ओएसिस स्कूल में जिस बुकलेट बॉक्स को बुकलेट नंबर को ट्रैक किया गया उसमें टेम्परिंग की गई थी, इस बात का इशारा ईओयू ने अपने रिपोर्ट में किया है। हालांकि टेम्परिंग किसने की, ये अनुसंधान अभी जारी था ईओयू की तरफ से। अब सीबीआई को इस जांच को आगे बढ़ाना है। शशि भूषण, ये जो पूरी चेन आप समझा रहे हैं ये दरअसल फूल प्रूफ नहीं थी और ऐसा लगता है कि सिर्फ इस बार धांधली नहीं हुई बल्कि हर बार जब परीक्षा होती है तब इसी तरह से धांधली होती रही होगी। नहीं, कल हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई थी जो एनटीए के जानकार हैं और जो ईओयू के हमारे सोर्सेज हैं, उन्होंने हमको जो जानकारी दी थी कि एनटीए ने एक सिस्टम बनाया था। जो बुकलेट बॉक्स होता है उसको डिजिटल लॉक किया गया था और डिजिटल लॉक का पैटर्न ये था कि जब परीक्षा शुरू होने वाली है उसके ठीक पहले एक तय समय पे डिजिटल लॉक खुद ब खुद सेंट्रलाइज तरीके से अनलॉक हो जाएगा। लेकिन कई सेंटर्स पे ये हुआ नहीं, तो एनटीए के सिस्टम के अंदर पहला छेद तो यही दिखता है। अब रही बात की, जब अगर डिजिटल लॉक खुद से एक्टिवेट नहीं हुआ, अनबॉक्सिंग नहीं हुई, तो आगे उसको कैसे खोला गया, उसको खोलने की भी प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया ये है कि एक एनटीए का ऑब्जर्वर और दूसरे जो सेंटर सुपरिटेंडेंट होते हैं, मतलब जहां परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों को दिया जाना है, वो दोनों एक्सेस रखते हैं और दोनों के एक साथ एक्सेस एक्टिवेट करने के साथ ही ये अनबॉक्सिंग होती है। लेकिन ओएसिस स्कूल के मामले में ये टेम्परिंग थोड़ी पहले दिख रही है और कहां पे ब्रीच हुआ यही जांच का विषय है। और एक प्रोफेसर जिसकी चर्चा ईओयू ने तो अपनी रिपोर्ट में नहीं की है, लेकिन हम लगातार तो अगर ईयू को थोड़ा और समय दिया जाता शशि भूषण, तो ये भी जांच रिपोर्ट में सामने आ जाता कि आखिरकार कहां गड़बड़ी हुई। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं नेहा। कल जब सीबीआई, परसों रात में जब सीबीआई जांच की अनुशंसा की गई, उसके बाद से ईओयू के जो लोग लीड कर रहे थे इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को, उन लोगों से हमारी लगातार बातचीत हो रही थी ऑफ रिकॉर्ड, और उनमें थोड़ी निराशा भी थी कि हम तो अंतिम कड़ी तक पहुंचने वाले थे और उससे पहले ही हमारे हाथ से जांच निकल के अब सीबीआई के पास जा रही है। और हमने ही सबसे पहले ये कल बताया था कि जो एनटीए के तत्कालीन डीजी थे, जो ईओयू है, उनसे भी पूछताछ करना चाहती थी। एक हफ्ते पहले एक लेटर भेजा गया था जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया और हालात ऐसे बन गए थे नेहा कि इस मामले में ईओयू की जो तेजी थी जांच की और ईओयू ने जिस तरीके से सारी चीजों को ट्रैक किया, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को मजबूर होना पड़ा ईओयू से। और फर्जीवाड़े का पूरा नेटवर्क हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को। शशि भूषण, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले कौन लोग हैं। एक के बाद एक नए किरदार सामने आ रहे हैं। उस कड़ी में अब एक प्रोफेसर का नाम जुड़ रहा है, जिसे लेकर अब जांच तेज हो गई है। पांच मई को देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में शुमार नीट परीक्षा के पेपर लीक की सारी कड़ियां जुड़ती दिख रही हैं। हर वो किरदार बेनकाब हो रहा है। पेपर लीक का ये पूरा खेल जांच एजेंसियों को समझ में आ गया है और अब शक के घेरे में सबसे बड़ा एक किरदार सामने आ गया है और वो है हजारीबाग का एक प्रोफेसर। माना जा रहा है किसी प्रोफेसर ने पेपर पार किया और परीक्षा माफिया तक पहुंचाया। कौन है हजारीबाग का ये प्रोफेसर? प्रोफेसर ने कैसे पेपर पार किया? उसका नाम क्या है? कहां पढ़ाता है?
किसने उस प्रोफेसर की मदद की? माफिया से प्रोफेसर का कैसा रिश्ता? माफिया और प्रोफेसर के बीच की कड़ी कौन? बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की पूरी जांच अब इस प्रोफेसर के इर्द गिर्द सिमट गई है, क्योंकि पेपर लीक की जड़ में यही प्रोफेसर दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रोफेसर हजारीबाग का है। बिहार की माफिया संजू मुखिया को भी पेपर हजारीबाग से ही मिला। EOU सूत्रों के मुताबिक हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से पेपर लीक हुआ था। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कि एक प्रोफेसर की पहचान भी EOU ने इस मामले में की है और इसी प्रोफेसर ने जो प्रश्न पत्र है नीट का वो संजीव मुखिया को मुहैया कराया था और संजीव मुखिया ने सॉल्वर्स के जरिए उसको सॉल्व कराकर इसी ठिकाने पे जो अभ्यर्थी सेटिंग के लिए लाए गए थे उनको सारा क्वेश्चन और आंसर मुहैया कराया। सवाल ये भी है कि आखिर पेपर लीक प्रोफेसर ने कैसे कराया? किन अधिकारियों के साथ उसकी सांठगांठ थी? सूत्रों की माने तो EOU की जांच में प्रोफेसर का नाम करीब करीब सामने आ चुका है, जो हो सकता है हजारीबाग का हो। बुकलेट नंबर 6136488 वाला पेपर बॉक्स में था और ओएसिस स्कूल को मिला था। शक है कि यहीं बॉक्स को तोड़कर पेपर निकाला गया, क्योंकि बॉक्स से छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं। पटना में जो जला हुआ पेपर मिला उस पर बुकलेट का नंबर 6136488 मिला था। इसी से कड़ियां जुड़ती चली गई और हजारीबाग का ओएसिस स्कूल शक के घेरे में आ गया। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे प्रोफेसर के जरिए पटना और रांची के पेपर माफिया तक पहुंचा। प्रोफेसर ने सबसे पहले संजू मुखिया को पेपर दिए, जिसके बाद ये पेपर पिंटू और चिंटू तक पहुंचे। पिंटू ने चिंटू के कहने पर प्रिंट आउट निकाले थे। चिंटू ने नीट के पेपर अभ्यर्थियों तक पहुंचाए थे। पिंटू और चिंटू को झारखंड के देवघर से गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ही बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि चिंटू और पिंटू मामले में कई अहम खुलासे कर सकते हैं। अब इस प्रोफेसर की गिरफ्तारी के बाद काफी चीजें साफ हो जाएगी। पटना से शशि भूषण, आज तक। और इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज है। किस तरीके से विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रही, सुनिए। अब NTA के DG को हटा रहे हैं। इसका मतलब केंद्र सरकार ने मान लिया, सरकार ने, कि नीट एग्जाम का प्रश्न पत्र लीक हुआ है, तो फिर DG पर ही कार्रवाई क्यों? केंद्रीय शिक्षा मंत्री क्यों नहीं हटाए जा रहे हैं? जिनकी जवाबदेही जिम्मेवारी है वो बच नहीं सकते हैं। छोटी मछलियों पर कार्रवाई कर दे रहे हैं, बड़ी मछलियों को कब पकड़ेंगे? देखिए, उनके हटाने से इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक स्केप गोट का काम कर रहे हैं। उन्हें बकरा बनाया जा रहा है। उन्होंने सबसे पहले ये बयान दिया था कि इसके अंदर पेपर लीक हुआ है और ये एग्ज़ाम दोबारा किया जाएगा। तब हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये गलत है और कोई पेपर लीक नहीं हुआ, इसमें कोई घपला नहीं हुआ है। अब शिक्षा मंत्री भी वही बयान दे रहे हैं। शशि भूषण मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, जिस ओएसिस स्कूल का नाम सामने आ रहा है और इस स्कूल से ये पता चल रहा है कि यहीं से पेपर लीक हुआ, यहीं पर कुछ लोग शामिल थे लीक मामले में, और क्या कुछ जानकारी मिली है? क्या वहां से भी किसी की भी गिरफ्तारी संभव है? देखिए, तो हमारी जो जानकारी है ना, EOU की टीम जो है वो हजारीबाग के ओएसिस स्कूल पहुंची थी जब अनुसंधान वो कर रही थी, और वहाँ के जो सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं, बाकी जो कर्मी हैं, उनसे उन्होंने पूछताछ भी की, बातचीत भी की। जो EOU को जानकारी ओएसिस स्कूल प्रबंधन की तरफ से दी गई, उनका ये कहना है कि बुकलेट जो मिला था, बुकलेट बॉक्स जिसमें क्वेश्चन पेपर था, वो जो मिला था वो संदिग्ध स्थिति में था। मतलब ऐसा लग रहा था कि उसमें पहले से टेम्परिंग की गई है। दूसरी बात, जो हमारी जानकारी है EOU सोर्सेज से, उसके मुताबिक हजारीबाग में कम से कम 2 ऐसे परीक्षा केंद्र थे जहां पर डिजिटल अनलॉकिंग नहीं हुई। मतलब डिजिटल लॉक जो है वो खुद ब खुद नहीं खुला और उसको बाद में मैनुअली एक्सेस करके खोला गया, जो एक तरीका होता है, दूसरा अल्टरनेटिव होता है। अब
जो स्कूल प्रबंधन है, उसे स्कूल प्रबंधन उसकी तरफ से शायद वहां पे आज मीडिया से भी बात की जाएगी, वो अपना पक्ष भी रखेंगे। लेकिन जो कमजोर कड़ी है वो कहीं ना कहीं ओएसिस स्कूल के आसपास ही है, क्योंकि बुकलेट नंबर जो अलॉट हुआ था वो उसी स्कूल को अलॉट हुआ था। अब ब्रीच कहां हुआ, टेम्परिंग कहां हुई, इसकी तो जांच अभी चल ही रही थी। अब सीबीआई उस जांच को आगे बढ़ाएगी। नेहा, लौटूंगी आपके पास। अतुल तिवारी मेरे सहयोगी भी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। अतुल, देखिए अलग अलग राज्यों में अब ये मामला सामने आ रहा है, महाराष्ट्र भी पहुंच चुका है, गुजरात भी पहुंच गया है, लेकिन कहां से शुरुआत हुई इसकी, ये ट्रेस हो पाया है क्या? देखिए, गुजरात के गोधरा के सेंटर की बात करें तो पंचमहाल कलेक्टर को खुफिया जानकारी मिली थी कि पेपर लिखवाकर बच्चों को पास कराने का जो धांधली का मामला है, ऐसा कुछ पंचमहाल के गोधरा के सेंटर में हो सकता है। उसी के बाद तुरंत ही जिला शिक्षा अधिकारी को कलेक्टर की तरफ से भेजा गया था। एग्जाम के दिन ही जो जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल सेंटर पर पहुंचे थे, उन्होंने शिक्षक को उनके मोबाइल के साथ पकड़ा था, जिसमें 60 जितने जो बच्चों को पास कराने के लिए पैसे लिए गए थे, उनमें से कई बच्चों के जो नाम है उसका लिस्ट भी मोबाइल से उसी वक्त मिल गया था। और शिक्षक की पूछताछ जब पुलिस ने शुरू की तो पुलिस के तरफ से सीधी ही जो जानकारी है, वो जो एजेंसी थी, जो रॉय कंपनी के मालिक थे, वहां तक उसकी पूरी जांच जा पहुंची और रॉय कंपनी के मालिक को भी तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसके बाद रॉय कंपनी के साथ जो विद्यार्थी जिन्होंने पैसा देकर पास होने के लिए पूरा ये धांधली जो की थी, वो तमाम विद्यार्थियों का लिस्ट भी और इन विद्यार्थियों को रॉय एजेंसी तक पहुंचाने वाले जो शख्स थे, उनको भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। तुरंत ही जो 3 गिरफ्तारी थी वो हुई थी। साथ ही में पैसा लेकर एक गाड़ी में जो शख्स शिक्षक तक पहुंचा था, उसको भी पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया था। गाड़ी में से कुछ रुपए भी, लाखों रुपए भी जो है वो तुरंत बरामद किए गए थे। और जब पूरी जांच चल रही थी, उसी जांच के दौरान स्कूल के प्रिंसिपल का भी जो रोल था वो भी सामने आया था। 5 लोगों की तुरंत ही पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी की गई थी और तुरंत ही गुजरात पुलिस ने एनटीए से भी जो तमाम विद्यार्थी थे उनकी डिटेल्स मांगी थी, जो कि पुलिस को सहयोग प्राप्त नहीं हुआ था। इस प्रकार की पुलिस ने जानकारी भी दी थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।